योग तो हमारे यहाँ सदियों से रहा है, मगर उसको वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक भाषा में भी डालना बहुत आवश्यक रहा, जिससे इसकी स्वीकृति बने ऐसी देशों में जहाँ पर योग परिचित नहीं है। जीवन का कॉन्टेक्स्ट, जीवन का संदर्भ को एक विशाल दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो छोटी छोटी बातों में हम उलझते नहीं। कॉन्टेक्स्ट चाहिए। छोटी छोटी बातों में लोग इतने दुखी हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक लड़की ने मना कर दिया, एक लड़का ने मना कर दिया शादी करने से तो फांसी लगा लेते। पेड़ में तो फल लटकना चाहिए, आदमी लटक लेते हैं। फल फूल के फलो फूलो अपना गर्दन को लटका के वहाँ चले जाते हैं। क्यों? कॉन्टेक्स्ट नहीं है जीवन का, बहुत सीमित कॉन्टेक्स्ट में हम जीते हैं। खामुखा द्वेष, खामुखा परेशानी, खामुखा एक दूसरे में क्लेश पैदा कर देते। क्यों? हम जीवन को विशाल दृष्टिकोण से नहीं देखते। अरे भाई, सबको मरना ही है, मरेंगे सब लोग। अरे जब तक जीते हो जरा मुस्कुराते जियो, प्रसन्नता से जियो, सबको गले लगाते जियो। भाई, मुसीबत किसको नहीं हुआ आया है बताओ? श्री राम के जीवन में मुसीबत है, कृष्ण के जीवन में मुसीबत, सब हर अवतार पुरुष के जीवन में भी बहुत सारे मुसीबत आया। उसका 100 में से 1 अंश भी तुम्हें नहीं आया है, ऐसे देखोगे तो छोटी सी बातों में हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। ये योगी का लक्ष्य नहीं होता। योग का लक्ष्य ही हेयम दुक्खम अनागतम, दुख आने से पहले उसको रोक दो, ये योग है। और दुख कई तरह से आती है। कैसे? शारीरिक दुख, क्यों? जब चाहे तब खाए, कोई नियम नहीं है, संयम नहीं, कुछ भी खाते रहेंगे, कभी भी खाते रहेंगे। इसलिए पहले तो शरीर झेलेगा, फिर बाद में टूटने लगता है, दर्द पीड़ा होने लगती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योग करिए। व्यावहारिक दृष्टिकोण से कुशलता हमारे में कम हो जाती है जब हम तनाव से हो जाते हैं। विशाल दृष्टिकोण नहीं होती, कुशल नहीं होते हो तो किसी भी व्यवहार में आप सफल नहीं हो सकते हो, उसमें श्रेय नहीं मिलेगा आपको। व्यवहार कुशलता के लिए, बिहेवियर साइंस के लिए भी योग का इतना बड़ा योगदान है। व्यवहार कुशलता, कर्म में कुशलता लाने में भी योग का काम है। फिर वाणी में मधुरता, ऐसे मुंह खोलते तो ऐसी चीजें निकलती है जिसका दूसरी जगह से निकलना चाहिए, मुंह में निकलते वो सारे गाली गलौज और जो भी अन्य, आप समझ रहे, मैं तो बोलूँगा नहीं वो सब बातें। कुछ काम नहीं बने तो ऐसी बातें मुंह से निकलता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ऐसी चीज़ों को हमारे मुंह से निकालना नहीं चाहिए। वाणी की शुद्धता आती है, वाणी में मधुरता, स्नेह, बुद्धि में समझ, तीक्ष्णता, तीक्ष्ण बुद्धि बहुत आवश्यक है जीवन में प्रगति पाने के लिए। इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत योग का बहुत आवश्यकता है। क्यों? उनको केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए। मन सूक्ष्म हो तो गुणग्राही होती है मन, संवेदनशील मन के लिए चाहिए। मन को संवेदनशील बनाता, हृदय को कोमल बनाता। करुणा जिसके जीवन में नहीं, वो जीवन ही नहीं है। अब देखो, कुत्ते बिल्ली में भी इतने करुणा होते हैं, क्रूर मृग में भी करुणाएं होती हैं, मनुष्य में करुणा नहीं है तो फिर वो क्या जीवन है? तो कॉन्टेक्स्ट एक हुआ। फिर करुणा माने हम समझते हैं सिर्फ दूसरों के ऊपर दया करते हैं, वही नहीं, तुम अपने पर भी करुणा करो, अपने पेट पर भी दया करिए, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं घुसाएंगे। अपने जोड़ों पर भी करुणा करिए, थोड़ा उसको मोड़ना करना करते रहिए, उसको थोड़ा काम देते रहिए। ये तीसरा है कमिटमेंट, निष्ठा। कोई चीज़ हाथ में लेंगे तो उसको करना, पूरा करना चाहिए। बद्धता, प्रतिज्ञाबद्धता, चाहे 100 बार टूट जाए कोई हर्ज नहीं, फिर शुरू करो। 2 3 4 बार आप कोई भी प्रतिज्ञा लेते हो, टूटता है, मान लो
इससे उदास होकर छोड़ना नहीं, फिर प्रयत्नशील रहना। अब इसी को अभ्यास कहते हैं। नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि, उसको अभ्यास करते जाओ, अंतर मत छोड़ो, लगातार करते रहो। इस तरह से जीवन में कमिटमेंट हो। कोई भी कमिटमेंट ना हो तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। मान लो आपने कोई कुर्ता सिलाने के लिए, कोई ब्लाउज चोला सिलाने के लिए टेलर को दिया, आपने कहा मेरे को बस दिवाली तक चाहिए, वो दिवाली नहीं, अगले आपको गुड़ी पड़वा में देने के लिए आ जाए तो क्या करोगे आप? आपका जीवन औरों के कमिटमेंट के ऊपर है कि नहीं भाई? किसी का कमिटमेंट के वजह से तुमको दूध मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी में स्विच ऑन, वहाँ मेन स्टेशन वाला गया ही नहीं, वहाँ ऑन ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता है, तो तुम्हारा जीवन के अंधेरे में हो जाए। जिस चीज़ पर हमारा जीवन निर्भर है उन सब का किसी न किसी के ऊपर कमिटमेंट होता है। आपके ड्राइवर हो, स्कूल टीचर हो, आपके डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर बोलता है कि अरे मेरे को आज आलस्य है, पता नहीं 2 दिन बाद देख लेता हूँ, क्या होगा तेरा? चलेगा नहीं, जीवन कमिटमेंट के बगैर चलेगा नहीं। तो इसलिए वो कमिटमेंट हमारे भीतर है क्या, ये हमें देखना है, परखना है। ये योग है, ये योग में सहज ही प्राप्त होता है। कॉन्टेक्स्ट, कमिटमेंट एंड कंपैशन। हमारी जो योग की परंपरा है, इसको हमें अक्षुण्य बनाए रखना, मगर इसका जो मूल रूप जैसा है उसको वैसे रखना। अभी हम बाहर विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो वहाँ डैलस में एक योगा टीचर आई थी, बहुत नामी योगा टीचर थी। वो बोलते, मैंने कहा कि आप क्या करते हो? तो हम सारे सेलिब्रिटीज़ को योगा सिखाते हैं, मगर हम योगा को सैनिटाइज कर दिए इन्होंने, पूरा सैनिटाइज करके सिखाते हैं ताकि हमारे कल्चर के साथ वो जमता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं। सैनिटाइज करना माने क्या? उसमें ओम निकाल देना, सूर्य नमस्कार को सूर्य नमस्कार नहीं बोलना, आसन का नाम नहीं बोलना, वो मंत्र वगैरह जो भी है, जो हिंदुस्तान का निशान है उसमें, उन सब को हटाने के लिए इसको कहते हैं सैनिटाइजेशन। हमने कहा ठीक है, आपके एप्पल कंप्यूटर को भी हम सैनिटाइज करते हैं, हम बनाना कंप्यूटर बना देंगे। आपके देश में से एप्पल होता है, हर कंप्यूटर के ऊपर एप्पल लिखा है कि नहीं? हम भी सैनिटाइज करेंगे भाई इसको, हम बनाना कर देते हैं, हम तो केला। आपको ये मंजूर है क्या? बस अरे भाई, जिन्होंने ऋषि मुनियों ने ओम अपना पहचान के रूप में दिया, तस्य वाचक प्रणवः, जिस ईश्वर जिससे सारा संसार बसा है, जिससे बना है, जो संसार ईश्वर का ही रूप है, उस ईश्वर का वाचक है प्रणव। अब वो ओम बोलने में इतना उनको ऑब्जेक्शन है, ओम को इनकार करते हैं, तो कैसे ये चलेगा? चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये सब करते हैं कि ये गुट बीर पियो और एक आसन करो, इसको बियर योगा, और कोई बोलता हॉट योगा। क्या है? इतना गर्म पैदा करके कमरे में शरीर को पीड़ा देना, ये योग है क्या? आसानी से जो मिल जाता है वो लोगों को, उससे लोग अहंकार राजी नहीं होता। सीधा ट्रेन में बैठ के जाने में अहंकार नहीं मानता, अहंकार मानता है अरे मैं पैदल चलूँगा, बाइसिकल में जाता हूँ, सेलिंग बोट में जाऊँगा। ठीक है, सेलिंग बोट में जाओ, कोई हर्ज नहीं, मगर ये सिर्फ अहंकार की पुष्टि के लिए कर रहे हो या किसी और कारण से कर रहे हो? तपस्या के रूप में करें। अब हमारे वारकरी संप्रदाय से आए हैं, ये भक्ति की लहर लेके चलते हैं पैदल, ये अलग बात होती है। ये तपस्या करते हैं आप, ये भी योग है, भक्ति योग है। इस तरह से योग के ये सभी अंग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अंग माने क्या? एक ही मेज के अलग अलग पहिया हैं, कोई भी एक पहिया खींचो तो सारे साथ में आ जाएंगे। ऐसे जीवन में ये रखना चाहिए, इसका मूल रूप को विकृत नहीं करना चाहिए। वैविध्यता के साथ साथ उसके मूल जो सिद्धांत है उसको सुरक्षित रखना भी इसका काम बना रहा है।
शरीर का शोषण योग नहीं है, शरीर को सताना योग नहीं है, नाक को पीड़ा देना योग नहीं। आचार्य शंकराचार्य ने यही बताया, यदि तुम ज्ञान के साथ नहीं चलते हो तो ये नाक को देने वाली पीड़ा है तुम्हारे जो अभ्यास जो है। सो वो हार्ट के बिना जो अभ्यास करते सिर्फ हेड से, वो ऐसे हो जाता है। कर्म का अपना फल है। आपके पास सद्गुण हो तो लगता है थोड़े समय के लिए मेरे लिए जो मैंने किया उसका फल नहीं मिल रहा है, इस तरह से नहीं, दुखी मत होना, भगवान आपकी सेवा करेंगे। जहाँ भाव होता है, भक्ति होती है, तो ईश्वर आपके सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए साधना, सेवा, सत्संग, ये तीनों जीवन में आवश्यक है। ये तीनों का संयोग योग है। योग से ये तीनों का संयोग होता है। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर ज्ञान योग, भावना के तौर पर भक्ति योग, और ये सब समग्र रूप से योग प्रणाली है। कोई भी कर्म के लिए कोई तो कंपटीशन की ज़रूरत है, स्पर्धा की ज़रूरत। स्पर्धा हो तो हम कहेंगे हम कुछ ज़्यादा करेंगे। मैं कहता हूँ स्पर्धा अच्छा है, मगर आपकी स्पर्धा पता है किसके साथ होनी चाहिए? सेल फोन के साथ होना चाहिए। दुनिया में जो 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों के पास सेल फोन है, मगर योग अभी कहाँ तक पहुँचा? सिर्फ 200 करोड़ तक की योग पहुँचा। 8 मिलियन में से हम 2-2.5 मिलियन लोगों तक पहुँच गए हैं। अब हमको इसको चौगुना करना है। सेल फोन से हमें कॉम्पीट करना, जो सेल फोन भी नहीं जानता वहाँ तक हमें पहुँचना। सेल फोन स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, मगर योग उनको स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस बात को आप लोग रखिए। योगियों के आपस में कोई स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। योगी और अयोगी के बीच में स्पर्धा होनी चाहिए, और जीतोगे योगी ही। इसमें ये भी सुनिश्चित है, योग हमें योग्य बना देता है जीवन के लिए, समाज के लिए, अपने लिए और परमात्मा के लिए।